शशि गोयल जी। शशि गोयल जी, बहन जी, शुभ हो। शशि गोयल जी। हाँ जी श्रीमान जी, शुभ हो हाँ, सदैव। शुभ हो। आप देव स्तोत्र का गान और व्याख्या करें। धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। हम सब भगवान देवात्मा के देव रूप की महानता का मनन करें। देव जीवन धारकम, देव धर्म प्रवर्तकम, देव जीवन धारकम, सत्य धर्म प्रवर्तकम, सर्वहित संपादकम, सर्वहित संपादकम, श्रीदेव गुरु नमामि। देव ज्योति प्रकाशकम, आत्म रूप प्रदर्शकम, देव ज्योति प्रकाशकम, आतम रोग प्रदर्शकम, आतम पात प्रदर्शकम, आतम क्षेम प्रदर्शकम, श्रीदेव गुरु नमामि। देव ज्योति प्रकाशकम, आतम बोध प्रबोधकम, देव ज्योति प्रकाशकम, आत्म ज्ञान प्रबोधकम, सत्य धर्म प्रबोधकम, देव धर्म प्रबोधकम, श्रीदेव गुरु नमामि। देव तेज प्रकाशकम, नीच राग विनाशकम, देव तेज प्रकाशकम, नीच घृणा विनाशकम,
सत्य मोक्ष प्रदायकम् सत्य मोक्ष प्रदायकम् श्रीदेव गुरु नमः। देव तेज प्रकाशकम् उच्च भाव उत्पादकम् देव तेज प्रकाशकम् उच्च राग उत्पादकम् उच्च रूप विकासकम् उच्च रूप विकासकम् श्रीदेव गुरु नमः। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्री देव गुरु भगवान, आप देव जीवनधारी हो। आप सत्य अर्थात देव धर्म के प्रवर्तक हो। आप सकल हितों के संपादक हो। हम सब आपके सकल हित संपादक रूप को सन्मुख लाकर अति दीनहीन आपके अति पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्री देव गुरु भगवान, आप देव ज्योति के प्रकाशक हो। आप अपनी देव ज्योति के द्वारा आत्मा के रूप, उसके रोगों, उसके पतन और उसकी कुशल को दिखाते हो। आप आत्म बोध व आत्म ज्ञान और सत्य व देव धर्म के प्रबोधक हो। हम सब अति दीनहीन आपके अति पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। हे परम पूजनीय सत्य देव श्री देव गुरु भगवान, आप देव तेज के प्रकाशक हो। आप अपने देव तेज के द्वारा आत्मा के नीच अनुरागों और नीच घृणाओं को नष्ट करते हो। आप आत्मा के सत्य मोक्ष दाता हो। हम सब अति दीनहीन आपके सत्य मोक्ष दाता रूप को सन्मुख लाकर आपके अति पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। हे परम पूजनीय सत्य देव श्री देव गुरु भगवान, आप देव तेज के प्रकाशक हो। आप अपने देव तेज के द्वारा आत्मा में उच्च भावों और उच्च अनुरागों को उत्पन्न करते हो और आत्मा में उच्च रूप व उच्च जीवन का विकास करते हो। हम सब अति दीनहीन आपके उच्च जीवन विकास करता रूप को सन्मुख लाकर आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। सबका शुभ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा के देव रूप की महिमा के विषय में हमने भजन सुने। पहला भजन श्रद्धेय श्रीमान देवर्षि जी का लिखा हुआ, अद्वितीय है रूप तुम्हारा जन समाज में है भगवान, अद्वितीय प्रकाश तुम्हारा विश्व के भीतर है भगवान। कितना शानदार, कितना भव्य भजन है कि हे सतगुरु, आपका जो रूप है वो सब मनुष्यों में,
सब मनुष्य जगत के जितने मनुष्य सब में अद्वितीय है, आध्यात्मिक दृष्टि से अद्वितीय है, दैदीप्यमान है। अद्वितीय है रूप तुम्हारा जन समाज में है भगवान, अद्वितीय प्रकाश तुम्हारा विश्व के भीतर है भगवान। हे सतगुरु, नेचर में लाखों करोड़ों अरबों खरबों मनुष्य इस दुनिया में आ चुके हैं, अब भी है, 8 अरब के करीब आबादी है इस धरती पे, और आगे आने वाले भविष्य काल में भी बहुत आएंगे। लेकिन ऐसा ऐसा अद्वितीय देव रूपधारी आपके अतिरिक्त और कोई नहीं आया, ना आएगा। आप जन समाज में अद्वितीय है, आप धर्म जगत में अद्वितीय है। बहुत सुंदर भजन है श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी के जीवन चित्र की, उनके कैरेक्टर के, उनके आत्मिक स्तर का भी इसमें उल्लेख है। उल्लेख क्या इसमें आभास मिलता है, और भगवान देवात्मा जिनकी शान में यह गीत लिखा है उसका भी इसमें प्रभाव मिलता है। तो कितना भव्य गीत है। समय आएगा जैसे हमारा राष्ट्रीय गीत है जन गण मन वंदे मातरम, तो उसी तरह धर्म जगत का यह विश्व गीत बनेगा। विश्व गीत तो हो गया, लेकिन अभी तक लोगों को पता नहीं है, हमें खुद ही नहीं पता, दूसरों को क्या बताएंगे कि कितना भव्य गीत है। उसके बाद फिर हमने भजन सुना, रे मन गुरु पर हो बलिहार, गुरु है तेरे तारनहार, गुरु है मेरे तारनहार। प्यारे साथियों, हम सब मनुष्य किसी न किसी पे बलिहार है। ऐसा नहीं है कि हम बलिहार नहीं है, हम किसी न किसी पे कुर्बान है। कोई संतान पे कुर्बान है, कोई धन संपत्ति पे कुर्बान है, कोई मान सम्मान पे कुर्बान है, कोई ऊंचे पदों पे कुर्बान है, कोई नशों पे कुर्बान है, कोई कत्ल खून पे कुर्बान है। कुर्बान हम सब है, लेकिन वो हमारी कुर्बानी हमें आत्मिक मृत्यु की ओर ले जाती है। सचमुच में अगर किसी पर बलिहार होना है तो वो केवल भगवान देवात्मा है। भगवान देवात्मा पे बलिहार होने का अर्थ है अपने आत्मिक जीवन की रक्षा और विकास के लिए बीमा करवा लेना। और बीमा भी ऐसा कि भगवान हमारे आत्म जीवन की रक्षा और विकास की संपूर्ण स्वीकृति देते हैं। जितना हमारे अंदर क्षमता है उतना वो हमारा भला कर सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा भजन, तुम्हारा रूप जो भगवान मेरे सम्मुख में आ जावे, तुम्हारे रूप की महिमा मुझे उपलब्ध हो जावे। कितना भव्य गीत है ये, श्रद्धेय श्रीमान देवर सिंह जी का लिखा हुआ गीत है। इतना शानदार, इतना भव्य गीत श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी जैसे महान आत्मा ही लिख सकते थे। कैसी सुंदर कामना, कैसे सुंदरतम अस्तित्व की कामना कि भगवान आपका जैसा रूप है, जैसा आपको दिखाई देता है, जैसा आपको समझ आता है, मुझे भी ठीक वैसे ही समझ आ सके। और आपके रूप की जो महिमा है, जैसी अद्वितीय महिमा है, मुझे भी वैसी ही समझ आ सके। उसके बाद हमने भजन गाया, तुम संग अपनी लगन लगाऊं, मैं तुम्हारा प्रेमक बन जाऊं। हम प्रेमक तो हैं, हम अनुरागी तो हैं किसी न किसी के। वही बात हमारे जीवन के जो दुनिया परस्ती के जो हमारे कितने ही पक्ष हैं, हम उनमें से किसी न किसी के अनुरागी हैं। और कई लोग तो कई कई पक्षों के अनुरागी हैं। अभी हमने इलेक्शन देखा है, तो इलेक्शन के लिए क्या क्या हाय तौबा मची हुई थी। राजनेता किस तरह अपनी सीट जीतने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए मरे जाते हैं किस तरह। वो एक उर्दू के शायर का मुझे शेर याद आ रहा है। उसने कहा कि जीने की तमन्ना में मरे जा रहे हैं लोग, जीवित रहना चाहते हैं, जीवित रहने की इच्छा को लेकर मरे जा रहे हैं। रात दिन पागलों की तरह इधर उधर दौड़े करते हैं, नीच नागों की, नीच घृणाओं की दृष्टि में। जीने की तमन्ना में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की तमन्ना में जिए जा रहा हूं मैं। शायद जब मरना चाहता है,
वो कहता मैं इसीलिए जी रहा हूँ कि मुझे मौत नहीं आई। खैर इस विषय से तो संबंध नहीं रखता, लेकिन मनुष्य का जीवन जैसा बिखरा हुआ है, जैसा भटका हुआ है, उसका ये संकेत जरूर करता है। तो लगन हमारी किसी न किसी से लगी हुई है। लगन किससे लगनी चाहिए ये दुनिया को ये पता ही नहीं है। भगवान ने बड़ी कृपा करके अपने अद्वितीय देव रूप का हमारे सामने बखान किया, अद्वितीय ग्रंथ लिख दिए, ताकि हम भगवान देवात्मा के आंतरिक रूप की कुछ न कुछ पहचान कर सकें, समझ कर सकें, उसको अपने हृदय में बसा सकें, उनके सच्चे अनुगत बनकर जैसा उन्होंने जीवन जिया हम भी वैसा जीवन जीने की ओर प्रेरित हो सकें। और इसके लिए हमें देव प्रेरणाएं देवात्मा से ही मिल सकती हैं। देव रूप का अनुरागी बनने के लिए हमें किसी और से ऐसी प्रेरणा नहीं मिल सकती, देवात्मा से ही वो प्रेरणा मिल सकती है। यदि हम जीना चाहते हैं, हम अपने आप को मरना नहीं चाहते, जीवित रहना चाहते हैं, सुखी जीवित रहना चाहते हैं, तो इसके लिए भगवान देवात्मा ने जो संजीवनी बूटी दी है, जो वैश्विक फार्मूला दिया है कि जीवित रहने का यही फार्मूला है कि विशुद्ध रूप से परोपकारी बनो। और विशुद्ध रूप से परोपकारी बनने के लिए हमें वो देव प्रेरणाएं दे सकते हैं, वो देते हैं और कोई नहीं देता, और किसी के पास नहीं है। हम नेताओं को देखें, कितना वातावरण विषैला हो चुका है राजनीति को लेकर। अब तो रात दिन टेलीविजन पर इतना कूड़ा करकट आता है, टीवी सीरियल आते हैं, सास बहू के वही कलह क्लेश, वही लड़ाई झगड़े जो घरों में हो रहे हैं वही टीवी में हो रहे हैं। या फिर खबरें ऐसी ऐसी आ रही हैं, दिमाग में ना जैसे ना बम फूट रहे हो। चारों ओर नीचता 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 ही नीचता फैली हुई है। उच्च प्रेरणाएं, विशुद्ध परोपकार की प्रेरणाएं, जीवित रहने की प्रेरणाएं, प्रफुल्लित रहने की प्रेरणाएं, अमर जीवन लाभ करने की प्रेरणाएं अगर हमें किसी से मिल सकती हैं तो वो परम पुण्य भगवान देवात्मा से। इसीलिए उनके साथ अनुराग सूत्र में बंधना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। तो भगवान ने हमें भजन लिख दिया, हम तो ये भजन लिख भी नहीं सकते थे, ना हमें भगवान के देव रूप के इस अद्वितीय पक्ष का ज्ञान था, ना हमें पता था, ना हम ऐसा उनके प्रति भजन लिख सकते थे। हम औरों के प्रति तो ऐसे अनुराग के भजन लिख देते हैं, लिख सकते हैं, और जो फिर बाद में ऐसा धक्का लगाते हैं, ऐसी चोट लगाते हैं, ऐसे भयानक हानि करते हैं। अब देखिए कितने कितने बाबा लोग अंदर हैं, कितने जो बाहर है वो भी क्या कर रहे हैं। किसी ने यूं ही नहीं कह दिया कि किसी मनुष्य को तब तक महान मत कहो जब तक वो मर ना जाए, क्योंकि किसी मनुष्य की कोई गारंटी नहीं कि वो सदा सही चलेगा, सदा उच्च चिंताएं उच्च गतियां करेगा। जब कोई मर जाए फिर वो कोई नीच गति नहीं कर सकता। तो लेकिन परम पुण्य भगवान देवात्मा का देव रूप हमारे लिए कितना शानदार, कितना भव्य विश्वास है कि भगवान के साथ जुड़कर हमारी ये गारंटी हो जाती है कि भगवान के साथ जुड़कर हमारे अंदर कोई नीच चिंता नीच गति नहीं आ सकती। भगवान जो है हमारे लिए उत्प्रेरक शक्ति है। उत्प्रेरक क्या होती है? ऐसी शक्ति जो जिसके साथ मिले उसे अपने जैसा बना दे। भगवान देवात्मा हमारे साथ मिलकर हमारे जैसे नहीं बन सकते। भगवान ने अपनी देववाणी में कहा भी है कि मैं नीचे नहीं उतर सकता, तुम लोगों को ऊपर आना पड़ेगा, यानी कि मेरे स्तर पर अपने आत्मा का विकास करना पड़ेगा, तभी मेरे साथ मेल की अवस्था में रह सकूंगे। तो प्यारे धर्म साथियों, कितने शानदार भजन सुने। और फिर शशि अग्रवाल जी ने भजन गाया, तेरे पूजन को भगवान बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। कितना शानदार भजन है कि सचमुच भगवान देवात्मा की हमें जीवंत रूप से पूजा करने की आवश्यकता है। उनकी पूजा नहीं कर रहे, असल में हम अपनी पूजा कर रहे हैं। उनकी पूजा करने का अर्थ ये है कि हम आत्मिक ध्यानक अवस्था से बाहर निकल सकें, हमारी आत्मिक जीवन की सुरक्षा बढ़ सके। तो उसके लिए हमें अंदर से शुद्ध पवित्र आत्मा बनना पड़ेगा। भगवान की पूजा करने का अर्थ है कि अपने आप को उस अवस्था तक ले आओ जब हम पूजा कर सकें। तो बहुत ही भव्य गीत है। और फिर उसके बाद इतना भव्य देव स्तोत्र का गान किया
कितना शानदार देव स्तोत्र है। काश सारी मानवता को भगवान देवात्मा का देव स्तोत्र की ही समझ आ जाए, यही पता चल जाए, यही गाने लग जाए। कितना भगवान ने अपने अद्वितीय देव जीवन का परिचय दिया है देव स्तोत्र में, और उस देव स्तोत्र के माध्यम से भगवान ने हमारी आत्मिक अवस्था का परिचय दिया है। भगवान जो कार्य करते हैं, जो अद्वितीय धर्म ज्योति हमें प्रदान करते हैं, और वही प्रदान कर सकते हैं, उस ज्योति का परिचय दिया है। उस ज्योति के उजाले में हमारे जो आत्मिक रूप है, आत्मिक रोग है, आत्मिक विकार है, उनसे जो होने वाली पतन है, उसका परिचय दिया है। भगवान ने बीच में नहीं छोड़ दिया हमें मझधार में ले जाके। भगवान ने हमें वो विधियां बताई जिन विधियों से हम आत्मिक शुद्धि लाभ कर सकते हैं। शुद्धि लाभ करने के बाद धर्म जीवन शुरू होता है। भगवान ने फिर हमारे नीच नागों नीच गणों को विनष्ट करने की विधियां बताई हैं कि उनके देव तेज को, उनके आध्यात्मिक बल को, उस आध्यात्मिक डिटर्जेंट को हम लाभ करें, जो हमारे अंदर की मैल को ठीक उसी तरह काटता है जैसे साबुन कपड़े की मैल को काटता है। तब हमारी आत्मा शुद्ध पवित्र होगी, और शुद्ध पवित्र होकर हमारा उच्च जीवन में विकास की ट्रेनिंग शुरू होगी कि उच्च जीवन में विकास कैसे हो सकता है। फिर भगवान हमें स्थायी रूप से उच्च जीवन की ओर ले जाना चाहते हैं। कितना सुंदर देव स्तोत्र, कितनी सुंदर थोड़े से शब्दों में पूज्य भगवान ने व्याख्या की। कितनी सुंदर छवि। जब ये भजन गाए जा रहे थे, जब देव स्तोत्र गाया जा रहा था, मेरे दिल दिमाग में छवियां बन रही थी कुछ। काश मैं कलाकार होता, वो छवियों को कागज पे उकेर सकता। एक फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर थे वी शांताराम जी। अगर आज वो जीवित होते तो कम से कम 110-15 साल उनकी उम्र होती। वो कलात्मक फिल्में बहुत बनाया करते थे। एक फिल्म उन्होंने बनाई थी, दो आंखें 12 हाथ। दो आंखें 12 हाथ में एक जेलर दिखाया है, यानी कि एक व्यक्ति जिसकी दो आंखें हैं, और 12 हाथ का मतलब 6 कैदी थे जो जेल में बंद थे। तो उसने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने इनको सुधारना है। तो उसका संघर्ष दिखाया उसमें। तो संघर्ष में वो कैदी जो अपने तरीके से चलते हैं, और उसको जेलर को भी बहुत तकलीफ देते हैं, धोखा देते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। अंत में वो कैदी सुधर जाते हैं। लेकिन मैं जिस दृश्य की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, उसमें दिखाया हुआ है कि बैल के साथ लड़ाई करता है। तो बैल के साथ लड़ाई करते करते सचमुच में वो अंधा हो गया था, वी शांताराम। तो कई साल वो अंधा रहा है। तो कई साल अंधा रहा, तो अंधेपन में, क्योंकि बहुत ऊंचा कलाकार था, उसके दिल दिमाग में नक्शे बनते रहते थे, छवियां बनती रहती थी, कलात्मक छवियां बनती रहती थी। फिर उसने एक फिल्म बनाई थी, मैं नाम तो बोल रहा हूँ, शायद नवरंग थी फिल्म, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ। तो उसने अपना उसमें व्याख्या की शुरू में कि जब मैं अंधा हो गया, कई साल अंधा रहा, फिर जब वो ठीक हो गया, तो कहते अंधेपन में मैंने जो छवियां देखी हैं अपने दिल दिमाग में, उनको मैंने कोशिश की है नवरंग फिल्म के माध्यम से आप तक लाने की। तो संदेश बड़ा शानदार है, उनका आत्मचिंतन कितना शानदार है। भगवान देवात्मा धर्म जगत में अद्वितीय देव ज्योति एवं देव तेज के आध्यात्मिक सूर्य हैं। हम अंधे हैं, भगवान हमें ज्योति देना चाहते हैं, हमें अंधकार से, हमें मृत्यु से बाहर निकालना चाहते हैं। तो प्यारे धर्म साथियों, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, हम ऐसे सदगुरु मिल गए। आज रविवार 7 जुलाई 2024 का दिन है, भगवान की पूजा के साधन का दिन है। तो छोटी सी प्रार्थना कर लें, साधन तभी आगे चल सकता है, सच्चा साधन होना चाहिए। तो प्रार्थना बहुत जरूरी है। तो छोटी सी प्रार्थना कर लें, फिर आज के साधन के विषय पर विचार करते हैं। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, एकमात्र आप ही सत्य वासुदेव है। आप धर्म जगत के अद्वितीय देव सूर्य हैं। आप अद्वितीय देव ज्योति एवं अद्वितीय देव तेज से सुसज्जित आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य हैं। सतगुरु एकमात्र आप ही सतधर्म के प्रवर्तक हैं, सर्वहितों के संपादक हैं। आपके देव ज्योति एवं देव तेज से सुसज्जित आध्यात्मिक देव सूर्य रूप को सम्मुख लाकर
हम अति तुच्छ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। भगवान आप धन्य हैं, सतगुरु आप धन्य हैं, और आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, यही शुभ आशीर्वाद दान मांगते हैं कि हे सतगुरु हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करें, अपने अद्वितीय देव ज्योति एवं देवते से संपन्न देव प्रभाव प्रदान करें। हमारा गहनतम आत्मिक मैल, आत्मिक विकार सब नष्ट हो, हमारा आत्म अंधकार विनष्ट हो, हम शुद्ध पवित्र आत्मा बन सकें, हम आपके महादान को लाभ करने के सच्चे अर्थों में जीवंत रूप में अधिकारी बन सकें, आपके महादान को लाभ कर सकें, सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें, आपकी महिमा को उपलब्ध कर सकें, हम आपके साथ अनुराग सूत्र में बंधने के लिए आगे बढ़ सकें, और आपकी महिमा को जहाँ जहाँ तक हमारी रसाई होती है उन तक पहुँचाकर उनके भले में भी कुछ ना कुछ सहायक हो सके। हे दाता, हे भगवान, हमारा आज का साधन हम सबके लिए अधिक से अधिक हितकर, अधिक से अधिक कल्याणकारी, अधिक से अधिक मंगलकारी प्रमाणित हो। सतगुरु ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करो, हम सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, भगवान देवात्मा ने अपनी देववाणी में एक जगह कहा है कि नेचर में जिस मार्ग से कोई जन किसी मंजिल पर पहुंच सकता है, नेचर में जिस मार्ग से कोई जन किसी मंजिल पर पहुंच सकता है, यदि वह उस मार्ग पर नहीं चलता तो वह मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच सकता। विश्व में प्रत्येक काम के करने की सही विधियां धीरे धीरे विकसित हो जाती हैं। जो व्यक्ति सही विधि नहीं अपनाता, जिस विषय में को जो काम को करना है उसके लिए जो सही विधि है, जो उसका ज्ञान नहीं पाता, उसका बोध नहीं पाता, सही विधि को नहीं अपनाता, या तो वो उसमें सफल नहीं हो सकता, या काम में बहुत संग्राम करना पड़ेगा, उतनी परिपक्वता, उतनी सुंदरता नहीं आएगी, उतनी कंप्लीशन नहीं आएगी, और शक्तियां बहुत नष्ट होंगी, या पूरी तरह फेल हो सकता है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि नेचर में जिस मार्ग से कोई जन किसी लक्ष्य तक पहुंच सकता है, किसी अपने लक्ष्य को सिद्ध कर सकता है, यदि वह उस मार्ग पर नहीं चलता तो वह उस लक्ष्य को सिद्ध नहीं कर सकता। भगवान ने कितना दुखी होकर ये शब्द कहे होंगे कि सब मनुष्य पागल हैं, सब मनुष्य पागल ही नहीं, पागल हैं, सिर्फ दर्जों का फर्क है। भगवान कहते हैं पागल सब है, बट डिग्रियों का अंतर है। जैसे बुखार होता है, किसी को 99 है, किसी को 100 है, किसी को 101 है, किसी को 102 है। तो भगवान कहते हैं सब पागल हैं, धर्म की दृष्टि से हम सब पागल हैं। हमारा महासौभाग्य, हमें ऐसे डॉक्टर मिल गए, ऐसे आध्यात्मिक गुरु मिल गए, ऐसे आध्यात्मिक डॉक्टर मिल गए जिनको हमारा पागलपन दिखाई देता है। नहीं तो हम तो समझते हैं, मैं समझता हूँ, सभी समझते हैं मैं बिल्कुल सही हूँ, हम बिल्कुल ठीक है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि मनुष्य सब ही पागल है, सिर्फ दर्जों का फर्क है। पागल खाने में जो बंद है वह अधिक पागल है, दूसरे थोड़े कम पागल हैं। यूं पागल सभी ही हैं। पागलपन का एक लक्षण यह है कि एक काम किए जाना जिसका भला नतीजा कुछ भी ना हो। पागल क्या होता है, वो काम रिपीट करता रहता है, एक ही काम करता रहता है, बार 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 वही काम करता रहता है। वो ये भी नहीं देखता कि इसका परिणाम क्या हो रहा है। कई कामों के परिणाम ही होते, कईयों को कमाने का धुन लगी हुई है, वो कमाते रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी लगे रहते हैं, कमाते रहते हैं, कमाते रहते हैं। वो बैंकों में पहाड़ के पहाड़ सिक्कों के धन के बढ़ाए जाते हैं, अपने उनके काम नहीं आते, ऐसे चले जाते हैं। पीछे से औलाद सिर फुटबॉल होती है, पीछे से संतानें आपस में लड़ती हैं उसके लिए, फिर आगे ये सिलसिला आगे चलता रहता है। और कईयों को डिग्रियां लेने का जुनून होता है, वो डिग्रियां लेने के लिए एक एमए कर लिया, डबल एमए कर लिया, तीसरे बार कर लिया, क्या मिलेगा आखिर? कोई सीमा होती है किसी बात की? अभी हमने देखा है वो क्रिकेट की टीम वर्ल्ड कप जीत कर आई, तो बॉम्बे में जो दिखाई पब्लिक, कितना जुनून दिखाया है।
कितनी पब्लिक आई देखकर उन लोगों को, प्लेयरों को देखने। बहुतों को तो प्लेयर दिखाई भी नहीं दिए होंगे, इतनी भीड़ थी, लाखों लोग होंगे। बाजार सड़कें भरी पड़ी थी जहां से वो निकले। आत्मचिंतन, आत्मा के हित के लिए, कोई संग्राम नहीं आलतू फालतू बातों के लिए, बहुत कुछ है। कई लोगों को बोतलों की, वो जो लोहे की डिब्बियां इकट्ठे करने की, मैंने देखा बचपन में, डिब्बियां इकट्ठी करते रहते थे। कई ताले इकट्ठे करते रहते थे। एक एक व्यक्ति है जो टाइयां बहुत लेता रहता था। किसी को जूतों का जुनून चढ़ा हुआ है। एक जगह पूजा स्थल में दिखाया कि बाहर एक हवाई जहाज, खिलौनों वाले हवाई जहाजों की दुकान है। बहुत बड़ी दुकान दिखाई, टीवी पे दिखाई थी। तो उसमें यह दिखाया है कि लोग वहां से जहाज ले जाकर वहां चढ़ाते हैं अपने पूजा स्थल पे। वो चढ़ाए जाते हैं पागलों की तरह, और वहां से वो फिर वापस बिकने आ जाते हैं। तो भगवान क्या फरमा रहे हैं? भगवान कहते हैं कि मनुष्य सब पागल हैं, सिर्फ दर्जों का फर्क है। पागलपन का एक लक्षण यह है कि एक काम किए जाना जिसका भला नतीजा कुछ भी ना हो, बस काम किए जा रहे हैं, पागलों की तरह काम किए जा रहे हैं, और उसका परिणाम नहीं निकला, यह हानिकारक निकल रहा है। नीच रागों के नशे से सिर फितूर की हालत में आ जाता है। जितने भी नीच राग हैं, संसार शक्ति के, सुखों के जितने भी अनुराग हैं, ये दिमाग को हिला देते हैं, फितूर पैदा हो जाता है, पागलपन ही एक तरह का। एक एक जन वर्षों तक एक एक काम किए जाता है जिसका फल कुछ भी नहीं निकलता। वर्षों तक रिपीटेडली ये काम किया जाता है, उसका कुछ फल नहीं निकलता। वो कभी सोचता भी नहीं, बस करे जाता है। यथा एक एक जन सारी उम्र नमाज पढ़ता रहता है, माला फेरता रहता है, परंतु वह अपने भीतर कभी यह प्रश्न तक नहीं करता कि इसका परिणाम क्या निकला, फल क्या मिला मुझे। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें यह सच्चाई कौन दिखाएगा कि तुम्हारी यह पूजा किसी काम की नहीं। यह हकीकत में ही, यह हकीकत यानी कि यह सच्चाई मैं ही दिखा सकता हूँ। भगवान फरमाते हैं कि यह सच्चाई मैं ही दिखा सकता हूँ, और कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि और लोग उस पागलपन के सर्कल में से हैं। जो पागलपन के सर्कल में वहीं पे घूम रहे हैं, क्योंकि और लोग उस पागलपन के सर्कल में हैं कि जिसका जिक्र ऊपर किया गया है, वो उसके सर्कल में, उसी में घूम रहे हैं। उनके अंदर वो योग्यता ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि वो चिंतन कर सके भी हमें मिल क्या रहा है इसके बदले में। तो भगवान हमें कितना सचेत कर रहे हैं। भगवान ने कितने मार्मिक शब्दों में कहा कि जैसे पत्थर को जोंक नहीं लगती, अनाधिकारी आत्माओं पे भगवान की शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बहुत ही दयनीय अवस्था है हमारी। हम रात दिन जो साधन करते हैं, कहीं हमारी भी तो ये नमाज की तरह तो नहीं हो गया। हमें ये चिंतन करने की जरूरत है, भगवान हमें हर बार सचेत करते हैं। तो प्यारे धर्म साथियों, आज रविवार भगवान देवात्मा की पूजा का दिन है। तो भगवान ने प्रत्येक पक्ष में, देवात्मा इतने अद्वितीय हैं, इतने महान हैं, उनकी महानता को यदि हम देखने की आंख रखते हो, यदि हम देखने का प्रयास करें, देखने का अभ्यास करें, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो योग्यता आ सकती है कि हम इस पागलपन की अवस्था से बाहर भी निकल सकें, और हम ऐसे कार्य करने लग जाएं जिसमें उच्च फल पैदा होते हों, और हमें उच्च फल मिलने भी लग जाए। तो भगवान के एक पक्ष को हम थोड़ा सा इसकी ओर ध्यान ले जाएंगे। भगवान की बात बने अपने पूर्वजों के जीवन चरित्र लिखे हैं। उन्होंने अपने श्रद्धेय दादाजी के बारे में आपने पढ़ा हुआ तो है। हम थोड़ा सा इसकी ओर ध्यान ले जाके भगवान के प्रति अपने श्रद्धा भाव को जगाने का, सचेत करने का प्रयास करें। तो भगवान अपने श्रद्धेय दादाजी के गुणों के बारे में लिखते हैं, और उनकी दिनचर्या के बारे में लिखते हैं। भगवान फरमाते हैं कि उनके श्रद्धेय दादाजी
आधी रात के बाद प्राय 2 व 3 बजे उठकर और हाथ में माला लेकर जप किया करते थे। भगवान के श्रद्धेय दादाजी अपने आत्म कल्याण के लिए जिया करते थे। दुनिया में कितने लोग हैं जो आत्म कल्याण के लिए जीवन व्यतीत करते हो? मैंने तो अभी तक केवल 3 लोगों के बारे में सुना है। भगवान के श्रद्धेय दादाजी, भगवान के गुरु श्रद्धेय ऋषि जी महाराज, जो अपने आत्मिक कल्याण के लिए जीवन व्यतीत करते थे, और त्रिशंकु, जिनको त्रिशंकु कहा जाता है, वो श्री रामचंद्र जी के पूर्वज थे, जिनको त्रिशंकु कहा जाता है। मैंने और किसी के बारे में नहीं सुना कि अपने आत्म कल्याण के लिए जो जीवन जीता हो। नहीं तो जितने भक्त हुए हैं वो उनको वरदान लेकर राक्षस बन गए। बड़े बड़े राक्षसों ने हठ धर्म करके भक्ति की, और फिर वरदान ऐसे ऐसे मांगे, ऐसे ऐसे वरदान लिए कि राक्षस बन उतर आए। तो पुण्य भगवान क्या फरमाते हैं कि रात को वो 2-3 बजे के करीब जाग जाते थे और हाथ में माला लेकर जप किया करते थे। कुछ काली मिर्चें पानी में पीसकर अपने पास रख लिया करते थे, और जब उस समय उन पर कभी नींद आक्रमण करती थी, तब इन मिर्चों का थोड़ा सा अंजन अपनी आंखों में लगा लिया करते थे, कि जिसकी चटपटाहट से उनकी आंखों में बहुत सा पानी बहता और जलन होती और नींद भाग जाती थी। प्यारे धर्म साथियों, जो आत्म कल्याण के लिए जीता है, देखो उसके जीवन के लक्षण बोलते हैं कि हमने किसी ने रखी है अंजन मिर्च या किसी और ने रखी हो। मैंने आज तक नहीं सुना कि भगवान के श्रद्धेय दादाजी को छोड़कर किसी ने कोई ऐसा अंजन रखा हो कि आंखों पे लगाए तो जलन हो और उसमें उनकी नींद भाग जाए, ताकि वो अपना साधन कर सकें। चाहे विधि कैसी भी हो, लेकिन जो नियत है, नियत वैल्यूएबल है, कि किस नियत से, किस उद्देश्य से उन्होंने ये मंजन रखा हुआ था। तो इस तरह उनकी नींद भाग जाती थी और वे अपनी आंखों को संबोधन करके कहते थे कि तुम मेरे भजन भाव में बाधा देती हो, लो तुम्हारा तुम्हारा यही दंड है, तुम्हारी यही सजा है। भगवान के श्रद्धेय दादाजी कितने कृत संकल्प थे, कितने दृढ़ प्रतिज्ञ थे अपने आत्म कल्याण को लेकर। जो उनका लाइफ रूटीन था, जैसे उनके पास सामान थे, जैसे लोगों से, उच्च जीवनधारियों से उनका वास्ता पड़ा, तो उसके हिसाब से उन्होंने अपने आत्म कल्याण के लिए जो जो कुछ उनके समय में संभव उनको लगा, वो उन्होंने मार्ग अपनाया, और इसका उनको फल भी मिला। मुनि भगवान ने लिखा है, जब उनके श्रद्धेय दादाजी परलोक में थे, तो यहाँ से भगवान ने किसी विधि से पता कराया। फिर माता पूजना जी को कहा कि आप परलोक में हैं, तो मेरे श्रद्धेय दादाजी को ये सब धर्म की शिक्षा दो। संकलित रचना में आप पढ़ेंगे तो उनमें डिटेल में उल्लेख है कि वो योगियों के साथ रहते थे परलोक में। तो माता पूजना जी उनके पास जाती थी, धीरे धीरे, बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से, डरते डरते, के बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चों से सीखते नहीं, सुनते कुछ नहीं, अहंकार इतना बड़ा होता है। तो उन्होंने, भगवान ने लिखा कि मेरे श्रद्धेय दादाजी को जब मेरी शिक्षा की समझ आने लगी, मेरे साथ उनका संपर्क होने लगा, तो मैं कहते देखकर इतना आश्चर्यचकित हो गया कि मेरे श्रद्धेय दादाजी में बड़ी जबरदस्त श्रद्धा है, और श्रद्धा के दम पर उन्होंने परलोक में बहुत विकास किया है। तो श्रद्धेय दादाजी का उन्होंने जीवन चित्र लिखा, तो कितना हमारे लिए उच्च प्रेरणा से भरा हुआ है। और जो उनके जीवन में गुण बताए हैं, वो सारे गुण भगवान देवात्मा के देव जीवन में है। एक और बात, कहते वह 4-5 बजे सुबह तड़के लगभग शौच और स्नान आदि करके प्रातः काल की संध्या करते थे। 2-3 बजे तो अपना निज का साधन करते थे, फिर संध्या करते थे। वह प्रातः काल की संध्या के बाद अपने 1-2 ब्राह्मण नौकरों को साथ ले जाकर गंगा स्नान के लिए पैदल घर से जाया करते थे, और मार्ग में चींटियों के जहां कहीं बिल देखते, वहीं उनके खाने के लिए कुछ पंजीरी डालते जाते। इस प्रकार घर से प्राय 6 मील चलकर वह गंगा जी के तट पर पहुंचते, और फिर उसमें स्नान करके अपनी पूजा करते। गंगा जी में स्नान करके पूजा करते। वहां क्या आप देखिए भी, कितना वो अपने आत्म कल्याण को लेकर पूजा पाठ में कितना विश्वास रखते थे और कितना उन पे स्थिर रहते थे।
उन्होंने कुछ ऐसे ब्राह्मण भी नौकर रखे हुए थे जो उनकी तरफ से कागजों पर राम नाम लिखा करते थे, और इन नामों को कागजों से अलग अलग करके काट कर और उनमें से हर एक को गीले आटे में लपेट कर उन सब की गोलियां बनाया करते थे। यह गोलियां मेरे दादाजी गंगा में मछलियों को खिलाया करते थे। कमाल है कि वो समझते थे कि राम नाम मछली के पेट में जाएगा तो मछली का भी आत्म कल्याण होगा। कितनी शानदार, कितना भव्य उद्देश्य, कैसी उनकी गतियां। वह दोपहर को घर वापस आकर नियत समय पर खाना खाते। हमारे शरीर में घड़ी लगी हुई है जो हमें रूटीन देती है। जब हम रूटीन तोड़ते हैं तो हम अस्वस्थ होने लगते हैं। तो कितने जो जो व्यक्ति रूटीन रखते हैं अपनी बॉडी का भी, वो स्वस्थ रहते हैं। तो कहते मेरे श्रद्धेय दादाजी नियत समय पर खाना खाते, और इस विचार से कि खाने में किसी प्रकार का असंयम ना हो, अपने लिए तुलवाकर खाना पकाया करते थे। मैंने आज तक ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो इतना संयम में रहे कि तुलवाकर खाना पकाए। और यही गुण भगवान देवात्मा में भी आया। उसके बाद औरों में भी आया होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को कितना संयमित रखते थे। कितने शानदार गुण हैं जो जीवन में उतारने वाले हैं। तो एक सिर्फ और पढ़ूंगा। वह खाना खाने के अनंतर कुछ देर आराम करते थे। वह दोपहर के बाद 3 बजे के लगभग फिर उठ बैठते और कुछ देर तक मेल मुलाकात और अपने आवश्यक कामों से निपटाने के अनंतर स्नान करके संध्या का साधन करते। फिर भोजन करके अपने घर के पशुओं को इस भाव से जाकर देखते कि उनमें से हर एक को ठीक ठीक घास भूसा दाना पानी आदि मिला है या नहीं, उनमें से हर एक का स्थान साफ है व नहीं, वे आपस में लड़ते भिड़ते तो नहीं, उनमें से कोई अनुचित रूप से बंधा हुआ तो नहीं। और इस प्रकार की देखभाल करके वह 9-10 बजे के लगभग सो जाते थे, और अगले दिन फिर रूटीन होता है। आप रूटीन देखिए ऋषि जी महाराज का कितना सुंदर है। पशुओं के लिए कितनी बातें लिखी हैं कि पशुओं को ठीक चारा मिला है, पानी मिला है, ठीक उनका जगह साफ सुथरा है, ठीक तरीके से बंधे हुए हैं, आपस में लड़ते उड़ते तो नहीं, इसी हिसाब से तो नहीं बंधे भी आपस में भिड़ते रहे। कईयों को मैंने देखा पशुओं को ना इतना छोटा सा रास्ता होता है, 1 फुट का मुश्किल से उनका सिर नीचे झुका रहता है, बेचारे सिर भी सीधा नहीं उठा सकते। मैंने खुद देखा है सीन, और मैंने कहा उनको ये तुम कितना बड़ा इनके साथ जुल्म कर रहे हो। तो प्यारे धर्म साथियों, भगवान देवात्मा के इस पक्ष को कि उनके अंदर दूसरों के जीवनों का आत्मावलोकन करके सही निष्कर्ष निकाल कर उसकी शिक्षा देना, उसके अगर वो गुणवान है तो उनसे प्रेरणा देना, अगर वो कोई दोषी है तो उसके दोषों का बयान करके उसका जो परिणाम निकलना उसका ज्ञान देना। भगवान की आई क्यों, भगवान का दृष्टिकोण कितना अद्वितीय है। काश हम भगवान के दृष्टिकोण का कुछ न कुछ ज्ञान और बोध पा सके। समय इजाजत नहीं देता, तो नहीं तो मेरा दिल करता था इस चैप्टर को पूरा पढूं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। श्रीमान बाबा जी, शुभ आपका है बाबा जी। श्रीमान मोतीलाल जी, देव आरती गाने की कृपा करें। मोतीलाल जी, शुभ आपका। श्रीमान जी मैं गा दूं। हाँ भाई जी, गाइए, धन्यवाद। शुभ हो। जय जय देव गुरु, जय सत्य और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, सत्य और शुभ के हेतु एक अतुल त्यागी। जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल युद्ध करता,
उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता। जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूर्ण, जय देव ज्योति दाता। आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूर्ण, जय देव तेज दाता। नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता। हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता। पूर्ण आत्म विकासक, आत्मिक बलदाता। जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता। सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता। आत्म पतन के नाशक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, एक उपास्य सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता। सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता। जय देव रूपधारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता। जय देव रूपधारी,
दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। हम भगवान की कृपा को स्थायी तौर पर पाते रहने के अधिकारी बन सकें। हम सब में उच्च वेल आए, उच्च एकता आए। अपने आत्म कल्याण को लेकर, औरों के आत्म कल्याण को लेकर कुछ खुशियों में हमारा दिन बीते। सबका भला हो, सबका शुभ हो। सुप्रभात। ये है सुप्रभात असली, तो सबका भला हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब रेणु वधवा जी कुछ योग के साधन करवाएंगी। जिन जिन के लिए मुमकिन हो वो उसमें जरूर भाग लें। और बड़े हल्के फुल्के, बड़े हितकर साधन कराती हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। मैं करता रहा हूँ कई दिन, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। शुभ हो आपका। शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीराम जी। शुभ हो जी, शुभ हो।